ओके, वेलकम टू ऑल मेरे अपने चैनल टीबीटीसी में। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो 10वीं चैप्टर एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10वीं चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द मैथ्स टू और अलजेब्रा। ओके, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले ओवरऑल क्या पढ़ाई करेंगे हम लोग, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली है ही है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय वेरियस मेथड, राइट। देन नेचर ऑफ द रूट्स, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट एंड एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंटली हमें इसमें पढ़ना है। उसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है वो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखते हैं। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, स्टैंडर्ड 9th में हमने पिछले साल पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स होते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ लिया था। सबसे पहला था आपका लीनियर, राइट। उसके बाद क्या था, क्वाड्रेटिक, राइट। उसके बाद आपने कौन सा पढ़ा था, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद क्या पढ़ा था आपने, क्यूबिक। ये सब पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, क्यूबिक के बाद आपने था बाय क्वाड्रेटिक, राइट। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो एग्जाम्पल क्या थे, चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते तो समझ में आएगा। आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल था वो था ax + b ये फॉर्म में। यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल था एक ही वेरिएबल, एंड इसकी डिग्री हमेशा क्या होती थी, डिग्री दैट इज इंडेक्स क्या होता था, इंडेक्स इज ऑलवेज 1, क्लियर। दूसरा आपने देखा था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में इंडेक्स क्या था, ax² + bx + c, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। यहाँ पे इंडेक्स क्या था आपका, x², यानी कितना आ गया, इंडेक्स आ गया आपका 2। क्यूबिक में ax³ + bx² + cx + d, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपका क्या आया था इंडेक्स, इसमें इंडेक्स था आपका 3, और उसके आगे था ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। यह मैक्सिमम डिग्री क्या आई थी आपकी, 4 आई थी। एक याद रखना, इसको हमने पॉलिनोमियल भी नाम दिया था डायरेक्टली। अब ये साइंस आपके डिपेंड अपॉन आपका जो कोएफिशिएंट है, उसके डिपेंडिंग आपके साइंस में भी चेंज हुए होंगे, बट डिग्री 1 2 3 4, तो आपके डिग्री के ऊपर से हमने इसके नाम दिए थे। एक डिग्री है, डिग्री 1 असेल लिनियर, डिग्री 2 नसेल क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 असेल क्यूबिक, आणि 4 किंवा 4 पेक्षा जास्त आपण त्याला पॉलिनोमियल किंवा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जर 4 असेल तर। याच्यात अजून एक महत्त्वाची गोष्ट होती, कोणती, क्या इम्पोर्टेंट था, ये जो ए है दैट इज जो हाईएस्ट डिग्री वाला, यानी हमारा जो कोएफिशिएंट है ए, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पे भी ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों, अगर ए इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 + b, तो ऑब्वियसली लीनियर पॉलिनोमियल बना ही नहीं ना। यहाँ अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाता तो 0 × x² बन गया 0, तो बच गया bx + c, करेक्ट। अब अगर ये bx + c बच गया तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहाँ बन गया। अब इन सभी वेरिएबल्स में a की वैल्यू छोड़ के अगर बाकी b c जो भी रहेंगे, यहाँ b है, यहाँ b c है, b c d है, ये सब अगर 0 रह जाते हैं, हे सगळे 0 राहिले तरी काही फरक पडत नाही, तो बाय क्वाड्रेटिक किंवा क्यूबिक पॉलिनोमियल किंवा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राहणारच, ठीक आहे। आता दुसरं आपण एक गोष्ट पाहिली होती की पॉलिनोमियल आपण p(x) किंवा q(x) किंवा r(m) असं वेगवेगळ्या याच्याने आपण शो करतो। मग आता इक्वेशनमध्ये फरक काय, जेव्हा एखाद्या पॉलिनोमियलला ax + b ला इक्वल टू साइन लिहून आपण जर कशासोबत कंपेअर करू, तर हे काय बनतं तुमचं, हे बनतं इक्वेशन। मग जर मी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियलला जर मी इक्वल टू साइन टाकला, तर हे काय झालं तुमचं, हे झालं तुमचं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आता या क्वाड्रेटिक इक्वेशनमध्ये ए 0 असू शकतो का, ऑब्वियसली वरती आपण सांगितलं होतं ए जर 0 झालं तर हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होतं। चला ते बघू आपण पुढं काय करायचं ते, बट बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तर या फॉर्मला आपण काय म्हणतो, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आणि ते कशात असते, इन 1 व्हेरिएबल। तर मग क्वाड्रेटिक इक्वेशनची डेफिनेशन काय आहे ते तुमची याच्यावरनं, द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग 1 व्हेरिएबल, काय येणार, द इक्वेशन इन्व्हॉल्विंग 1 व्हेरिएबल, हे एक इम्पॉर्टंट आहे, काय येणार, 1 व्हेरिएबल
एंड वो जो वन वेरिएबल है एंड हैविंग क्या होगा, उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या रहेगा, 2 एज मैक्सिमम इंडेक्स राइट ऑफ द वेरिएबल is called or is known as quadratic इक्वेशन. ही झाली याची जनरल फॉर्मची डेफिनेशन. क्लिअर झाला. मग याचं आता काय येतं, तर इथं काय येणार, मग तुम्ही लिहिलं जनरल फॉर्म काय आला त्याचा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. हा झाला तुमचा जनरल फॉर्म. इथे a, b, c काय असणार आहे तुमचे, हे सगळे रियल नंबर असायला पाहिजेत राईट. हे सगळे रियल नंबर्स असायला पाहिजेत आणि ए ची व्हॅल्यू काय राहायला पाहिजे, ए ची व्हॅल्यू 0पेक्षा मोठी, म्हणजे ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्लिअर. तर ह्याचे काही टर्म्स आहेत. आता अशा कोणत्याही फॉर्मॅटमध्ये जे ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मॅटमध्ये आहे त्याला आपण काय म्हणणार, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणणार. ठीक आहे. तर चला आता याच्यानंतर आपण पुढच्या पार्टकडे वळूया. नेमकं याचे कशा पद्धतीनं स्टँडर्ड फॉर्ममधून आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ओळखायचे की वेदर इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन और नॉट. चला काही एग्जांपल्स बघूयाचे. हमने लास्ट ईयर देखा था कि जब हम पॉलिनोमियल्स की रूट्स लिखते थे राइट, कि सपोज सी दैट वेदर x इक्वल्स टू -6 राइट, x इक्वल्स टू -6 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. कौन सा पॉलिनोमियल, इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल लेते हैं x² प्लस 5x माइनस 6. तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया था, हम लेते थे p ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 5x माइनस 6. इसमें हम लिखते थे फिर p ऑफ -6 इक्वल्स टू राइट. तो हम लोग इसमें वैल्यू रखते थे राइट. वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू शुड बी 0. तो इसको हम लिखते थे -6² प्लस 5 इंटू -6 माइनस 6 राइट. ये हो गया 36, ये हो गया -30, -6 इक्वल्स टू 36, -36 इक्वल्स टू 0. सो p ऑफ -6 क्या आ गया आपका 0. अगर p ऑफ -6 इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते थे, x इक्वल्स टू -6 इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल राइट. ये हम लोग लिखते थे. अभी ये मैंने क्यों सॉल्व करके बताया, टू गिव अ रिफ्रेश और एक रिवीजन देने के लिए. तो कोई भी इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का हम लोग जो रूट निकालते थे तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन करेक्ट. तो इसी तरह से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वैल्यू वेरिएबल्स में रखने के बाद में इट सेटिस्फाइड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या आती है, देखो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल राइट. यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी थी हमने, -6 राइट. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन or the value by which both the sides of the equation are equal are called as roots of the quadratic equation. एक बेसिक डेफिनेशन है, समझ के रखो की x की जो व्हॅल्यू किंवा x ची अशी व्हॅल्यू ज्याच्यामुळे इक्वेशनची व्हॅल्यू ही इक्वल येते. म्हणजे आपलं जे स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आहे, काय स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. हे जन्मभर विसरायचं नाही. डोंट फॉरगेट दिस फॉर द लाईफ टाइम. व्हॉट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c. तो x ची अशी व्हॅल्यूची व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर हे जे इक्वल टू साईन आहे याची व्हॅल्यू ही करेक्ट राहते. म्हणजे तुमचं LHSची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे, ती व्हॅल्यू ठरत LHSची व्हॅल्यू 0 व्हायला पाहिजे. त्याच्यामुळे तुम्ही काय लिहू शकता, LHS इक्वल्स टू RHS लिहू शकता राईट. तर एक्सची व्हेरिएबलची व्हॅल्यू, व्हेरिएबलची अशी व्हॅल्यू ज्याच्यामुळे तुमचं इक्वेशन हे इक्विलाइज होतं किंवा बरोबर होतं, ते सॅटिस्फाय होतं. त्याला आपण काय म्हणणार, त्याला म्हणणार आपण रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चला तर मग आता प्रॅक्टिस सेट बघूया. काय काय गणितं दिलेत तुम्हाला, काही ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत पेज नंबर 32वर आणि 33वर. तेवढ्या तुम्हाला सॉल्व करायच्या आहेत. आपण आता जाऊया प्रॅक्टिस सेट 2.1 कडे. चलो.